देवताओं की प्रार्थना सुन करके, उनकी स्तुति सुन करके भगवान बड़ी गंभीर वाणी में कहते हैं, ये देखो ना, देखो इस समय तुम्हारा वृद्धि का समय नहीं, क्योंकि तुमने गलत काम किया है, उसका फल तुम्हारी शक्ति नष्ट हो गई। एक काम करो, जब तक तुम्हारा समय अनुकूल नहीं आता, तुम उन असुरों से, उन दैत्यों से संधि करो। कहते संधि कर ले, कैसे संधि करें? वो हमसे संधि क्यों करेंगे? वो तो हमें देखते ही हमें मारने को तोड़ते। भगवान ने कहा एक बार जाकर के उनसे बात तो करो कि हम संधि इसलिए करना चाहते हैं, समुद्र का मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा, हम मिलकर के अमृत पिएंगे और अमर हो जाएंगे। अब कौन व्यक्ति अमर होना नहीं चाहेगा? भगवान के पास करके उसी समय पहुंचे। उस समय दैत्यों के राजा जो थे जाकर के बलि के पास उन्होंने कहा कि देखो हम आपसे संधि करने आए हैं, क्योंकि हम मिलकर के समुद्र का मंथन करें, उसमें से अमृत निकलेगा, अमृत हम दोनों मिलकर पिएंगे और अमर हो जाएंगे। जब तुम ये बात तो ठीक है, अमृत हमें पीना ही चाहिए, लेकिन प्रश्न ये उठा कि इतना विशाल समुद्र है, उस विशाल समुद्र का मंथन करेंगे किसके? तो भगवान ने तो पहले से पता दिया था कहाँ क्या करना। उस पर्वत को हम मथानी बनाएंगे और मथानी बना के उससे मंथन करेंगे, मर्यादा पर्वत उठाने के लिए गए। अब उस पर्वत को उन्होंने उठाया, लेकिन उसके भार को सहन नहीं कर पाए, तो वो पर्वत का पर्वत बीच में ही गिर गया। बहुत से असुरों ने उसके भगवान का स्मरण किया, भगवान के समय आए, इशारे मात्र से उन्होंने गरुड़ की पीठ पर पर्वत रखा और पर्वत ले जाकर के समुद्र में छोड़ दिया। मथानी को आगे अब उसके लिए वही चाहिए, रस्सी चाहिए। तो भगवान के कहने पर उन्होंने रस्सी बनाने के लिए जो है वासुकी नाग के पास भेजा। वासुकी नाग को उससे लपेट करके उसका बंधन करना है। तो वासुकी नाग ने कहा कि मैं तो ये काम करूं, तो उसको भी थोड़ा सा लोभ दे दिया कि 2-4 बूंदे अमृत की आपको भी पिला देंगे, आप भी हो जाएंगे। वो भी इनके लोभ में आ गया। वासुकी नाग भी वहां आया और पर्वत भी पहुंच गया। अब देवता और असुर लगे मिलकर के समुद्र का मंथन करते। अब जब समुद्र का मंथन करने लगे तो भगवान के कहे अनुसार देवताओं ने पहले वासुकी नाग के मुख का भाग पकड़ा। अब मुख का भाग पकड़ा तो पूछ जब दैत्यों को देख दैत्यों ने कहा, अरे इस नाग का अमंगल पूछ का भाग हमें दे रहे हो, मुख आप पकड़ रहे हो। तो देवताओं ने कहा ठीक है तुम पकड़, हमें अमंगल भाग दे दो। उन्होंने पूछ का भाग पकड़ा और दैत्यों ने मुख का भाग पकड़ के लगे उसका बंधन करते। पहली बार जैसे ही नाग को घुमाया, उसके मुख से भयंकर विष की लपटें निकली और उस विष से बहुत से देवते जो थे, असुर जो थे, वो मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके शरीर फिर मंथन। अब जब उसमें से मंथन प्रारंभ किया तो उसमें से एक करके वस्तुएं निकलने लगी। शिवदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन उस समुद्र का मंथन करते ही सबसे पहले उसमें से हलाहल विष निकला, बड़ा भयंकर विष की जो लपटें निकल रही थी उसी से सबको पीड़ा हो रही थी। लेकिन ये विष कौन लेगा, ये विष किसको दिया जाए? तो उस समय ये विष भगवान शंकर ने माना।
भगवान शिव ने कहा कि ये विष तो मैं पान कर लूंगा। अब उस विष को जैसे ही पान किया तो भगवान शिव को एकदम ध्यान आया कि मेरे हृदय में तो भगवान विराजमान है। अगर ये मेरे भगवान को स्पर्श किया तो उनके कोमल शरीर पर पीड़ा होगी। तो उन्होंने उसी समय कंठ का नाम लेकर के उस विष को अपने कंठ में ही आगे नहीं कर। और विष ने अपना प्रभाव दिखाया कि भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। लेकिन ये भगवान के जहाँ सांप बिच्छू इतने आभूषण थे वहाँ एक नील कंठ का भी आभूषण बन गया और तभी से भगवान शिव का नाम पड़ा नीलकंठ। विष पीते समय कुछ बूंदे नीचे गिर गई। जो बूंदे नीचे गिरी थी उससे विषैली औषधियां उत्पन्न हुई, बिच्छू उत्पन्न हुए, विषैले बिच्छू उत्पन्न हुए। अब जब समुद्र में से विष निकला तो उस विष का भगवान शंकर ने पान किया। देवताओं को फिर लगे मंथन करने। तो अब की बार उसमें से कामधेनु निकली। अब कामधेनु यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को दे दी। अलग अलग वस्तुएं निकल रही थी और जिसका जो अधिकारी था भगवान के कहने पर वो वस्तु उन्हीं को दे दिया। और कामधेनु यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को दी कि उनके काम चंद्रमा निकला और सुमणि निकली, कल्प निकला, रंभा आदि अप्सराएं निकली। अब यथा उचित जिसके जो अधिकारी थे, जिसको जिस वस्तु की जरूरत थी भगवान ने वो वस्तु उनको दी। लेकिन मंथन करते करते थक गए, देवता भी थक गए, दैत्य भी थक गए। तो देवताओं को भी कोई बात होती थी, संकट आता था, भगवान का स्मरण करते थे। उन्होंने भगवान का स्मरण किया कि अब हमसे इसका मंथन नहीं होता, हम थक गए। तो कहते भगवान ने एक रूप देव का धारण किया और देव का रूप धारण करके वो भी उनके साथ मंथन किया। अब की बार जब मंथन किया तो अब की बार मंथन करके उसमें से लक्ष्मी जी निकली। अब लक्ष्मी जी निकली तो सभी चाहते हैं लक्ष्मी जी हमें मिले। है कोई ऐसा तो कहे कि लक्ष्मी जी जब बैठे सभी को जरूरत, दैत्य भी चाह रहे हैं, असुर भी चाह रहे हैं, देवता भी चाह रहे हैं। और भूल गए समुद्र का मंथन करना कि हम अमृत निकालने के लिए आए हैं, भूल गए अमृत को और उस लक्ष्मी के पीछे पीछे। लेकिन लक्ष्मी इतनी सहज से थोड़ी लगती, इतनी मेहनत करनी पड़ती, कितना श्रम करना पड़ता तब जाके लक्ष्मी का दर्शन होता। अब लक्ष्मी ऐसे किसी को नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी? कहते हैं ठीक है लक्ष्मी के हाथ में वरमाला दे देते हैं, जिसके गले में डाल देंगे उसकी हो जाएगा। अब नदियों में उपस्थित होके स्नान करवाया, उनका श्रृंगार किया, आभूषण दिए, तैयार होकर के लक्ष्मी जी वरमाला, इधर देवता बैठे, इधर असुर बैठे, इधर ऋषि बैठे, सब बैठे और लक्ष्मी जी सभी जगह भ्रमण कर रही। अब सभी जगह भ्रमण कर रही है पर उसको कोई भी पसंद, सबके अंदर कोई ना कोई दोष दिख रहा है। असुर है, यक्ष है, किन्नर है, देव है, सब है। बृहस्पति को देखा, बृहस्पति में ज्ञान बहुत है, ज्ञानवान है, देवताओं के गुरु है। लेकिन महाराज इनके मन में बस में शिष्यों की लालसा बनी रहती है, ये तो उसी चक्कर में फंसे रहते, मेरा क्या करेंगे। इंद्र स्वर्ग का राजा है, लेकिन जब इसके जीवन में कोई संकट आता है तो ये भगवान की शरण में भागते हैं। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी रक्षा। सबके अंदर कुछ ना कुछ दोष दिखा और घूम करके सबके बीच में से लक्ष्मी जी वापस आ गए। कोई भी इनके योग्य नहीं, कोई दिखाई नहीं दिया। जब वापस आए तो इन्होंने देखा
समुद्र के पास भी कोई बैठा है, इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं, सबकी और पीठ की अपने आनंद से बैठा। लेकिन वो सही कौन है? जब लक्ष्मी जी वहां पहुंची तो देखा वहां तो नारायण, उनको कोई इच्छा ही, कोई अपेक्षा ही नहीं। सोचा कि ये यही व्यक्ति है जो मुझे काम करता है। तो कहते वहां पर लक्ष्मी जी ने उस समय नारायण के किले में वरमाला डाल दी। लक्ष्मी जी ने किसी को नहीं चुना, केवल किसको चुना? नारायण। नारायण के गले में वरमाला डाली, प्रणाम करने लगी तो लक्ष्मी जी को पेश करा। अब लक्ष्मी और नारायण दोनों एक हो गए। वरमाला कृष्ण जी के गले में डल गई। अब लक्ष्मी जी कहाँ आती हैं? कहते हैं जहाँ भगवान विष्णु होते हैं। कहाँ आती है? जहाँ विष्णु होते हैं। विष्णु मैंने धर्म, दो प्रकार की लक्ष्मी होती है। जो लक्ष्मी विष्णु के साथ विराजमान होती है तो आप देखेंगे उनका आसन होता है कमल का, कमल के पुष्प पर। और जहां अकेली लक्ष्मी होती है उनका वाहन होता है उल्लू। क्या होता है? धर्म से युक्त लक्ष्मी जब घर में आती है तो वो कमल के पुष्प पर सवार होकर आती है। उस प्रकार में प्रेम होगा, स्नेह होगा, सुगंधी होगी, प्रेम होगी। लेकिन जब बिना धर्म के आती है तो वो लक्ष्मी जीव को उल्लू बना देती है। उसका दिमाग काम नहीं करता, अभिमान से युक्त हो जाता है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है, गलत ही काम। क्योंकि उल्लू को दिखता नहीं, रात को दिखने का कुछ होता नहीं है। तो धर्म से युक्त लक्ष्मी जो है, सात्विक लक्ष्मी जो है, वो हमें सुख देती है और दूसरी लक्ष्मी दुख देती है। शरीर के रोग में चली जाएगी, चोरी हो जाएगी। जब गलत धन आता है तो कभी थोड़ा सा गलत धन हमारे अच्छे धन को भी नहीं मिलता। पता ना कभी कभी कुछ नुकसान हुए तो कहते पता नहीं किसका इसमें भी ऐसा पैसा आया हमारे को लेके। एक कथा आती है कि लक्ष्मी का एक भक्त था, लक्ष्मी जी की उपासना करता था। एक बार लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के दर्शन दिया। बड़ा सुंदर रूप, लेकिन जब उसने देखा, जब उन्होंने प्रणाम करने लगा तो देखा उनके चरण काले। अब लक्ष्मी ने वरदान मांगने को कहा तो कहते हैं आप मेरे को बस यही बताओ कि आपका रूप तो इतना सुंदर है, आपके चरण काले। तो उन्होंने कहा इसको जाने दो, क्योंकि मैं एक ही वरदान तुम्हें दूंगी, अगर इसमें खो गया तो जिसके लिए तुम मेरी पूजा करना तो तुम मिलेगा नहीं। इसने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ कि क्या तो मेरे चरण इसलिए काले हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके सारे पाप मेरे ना चरणों में आते हैं। क्या के लक्ष्मी जी अंदर है, अब लक्ष्मी का उपासक फिर पूजा करने का, फिर दर्शन है। लेकिन अपनी बात आश्चर्य कि लक्ष्मी जी के चरण भी ठीक है, सारा शरीर सुंदर, लेकिन उनके माथे पे रक्त बह रहा, लगता पता नहीं कितना किसी ने मारा, रक्त बह रहा, जख्म हो रहे। वरदान के लिए कहा तो कहते वरदान को मैं बाद में मांगूंगा, पहले आप ये बताएं कि आपके मस्तक पर आपको किसने मारा, क्या हुआ आपको? तो लक्ष्मी ने कहा कि देखो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे भगवान मेरे विष्णु जिस घर में रहते हैं उस घर के दरवाजे पर जाकर मैं माथा रगड़ती हूँ कि मेरे को बुला लो, मेरे को आने दो, लेकिन वो लोग मेरे को चाहते नहीं। माथा रगड़ते रगड़ते मेरे माथे में रक्त रह गया। नहीं, कहने का भाव क्या कि जहाँ धर्म हो वहाँ सात्विक लक्ष्मी अपने आप आती है, और जहाँ अधर्म हो वहाँ पर लक्ष्मी
नहीं आती, अलक्ष्मी आती है, कुलक्ष्मी आती है, वातावरण को दूषित करती है, सबकी बुद्धि बिगाड़ देती है। आप देखते हैं ना, अधिकांश लोग कहते हैं कि पैसे वालों के बच्चे, बोलो ना, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा ईमानदारी से आप इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इस प्रसंग से पता चलता है कि प्रयास करें कि धर्म से युक्त लक्ष्मी, ईमानदारी से जो कमाई हुई लक्ष्मी है, उसको हम घर में लाके अपने परिवार का, तो वो परिवार खुशहाल रहता। अब लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के गले में वरमाला डाली, सब बड़े प्रसन्न हो गए, विष्णु जी को मिल गई। अब लक्ष्मी तो मिली नहीं, अब क्या करें, कहते हैं फिर समुद्र का मंथन करके अमृत से। अब की बात फिर से मंथन शुरू किया। अब की बार मदिरा देवी मिली, तो मदिरा के अधिकारी दैत्य को दे दी। फिर समुद्र का मंथन शुरू किया, तो अब की बार मंथन करते ही उसमें से धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। अब अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। धन्वंतरी का स्वरूप कितना मधुर था, के पास जाकर के जो है वो प्रार्थना करते, और जब दैत्य उनको विविध करते तो इधर उधर जाके रहने की जगह, क्योंकि जहां पता चलता ये छिपे हैं वहीं पे दैत्य पहुंच जाते। शुकदेव जी कहते हैं राजन, अब दैत्य ने इंद्रपुरी पर राज्य स्थापित किया, देवता पीड़ित होकर इधर उधर भागने लगे। इधर कश्यप जी समाधि में बैठे थे, समाधि से उठ करके अदिति के आश्रम में आए। उन्होंने देखा ना वहां कोई उत्सव है ना कोई, अदिति के चेहरे पर खुशी है, क्या बात है देवी, सब प्रकार से ठीक तो है, आश्रम में सब सुविधा तो है। तो अदिति ने बताया कि इस प्रकार दैत्यों ने मेरे पुत्रों को स्वर्ग से निकाल दिया, मेरे पुत्र इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं रहने की जगह नहीं, बस उनके दुख से मैं। कश्यप जी कहते देवी भगवान की माया की बड़ी विलक्षण है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता, सब लेने देने के स्पंदन, लेकिन क्योंकि हम मोह पास में बंधे हैं, मोह के बंधन में बंधे हैं, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। पर कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक पयो नाम का व्रत है, उस व्रत के बारे में बताता हूँ, तुम उस व्रत को करोगे तो भगवान तुम्हारे पुत्रों का कष्ट दूर कर देंगे। 12 दिन तक का ये अनुष्ठान बताया कश्यप जी ने अदिति को। प्रातः काल उठ करके मिट्टी का लेप करके स्नान इत्यादि करें, अन्य कार्यों से हो जाए, फिर नमस्तुभ्यम आदि मंत्रों से षोडश उपचार भगवान का पूजन करें। फिर चावलों की खीर बना करके उन्हीं के मंत्र से जो है द्वादश अक्षर मंत्र से अग्नि में आहुति दें, और प्रतिदिन 108 बार इसी द्वादश अक्षर मंत्र का जप करें। ब्राह्मणों को अन्न से युक्त जो है खीर बना करके उनको भोजन कराएं, और उसके बाद उनकी आज्ञा से प्रसाद को ग्रहण करें। जब इस प्रकार 12 दिन तक ये व्रत हो जाए, तो त्रयोदशी के दिन 12 दिन के बाद उसका उद्यापन करें। उसमें भी पहले की तरह पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, पूजन करें, जप करें, यज्ञ करें। उसके बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उनको विदा करें। तुम ये अनुष्ठान करोगे तो भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। और अपने पति कश्यप के आदेश के अनुसार समय आने पर अदिति ने इस व्रत को प्रारंभ किया। और जिस दिन इस व्रत का उद्यापन था, उस दिन भगवान ने अदिति को दर्शन दिया, और दर्शन देके कहा, देवी मैं जानता हूँ कि तुमने ये व्रत क्यों किया। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र पहले की तरह स्वस्थ होकर अपने स्वर्ग में आ जाएं, पर इस समय तुम्हारे पुत्रों के शत्रुओं को जीतना बड़ा कठिन है, क्योंकि उनकी रक्षा इस समय ब्राह्मण कर रहे हैं।
और जब ब्राह्मण रक्षा करते हैं तो फिर कोई भी उसका हित नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे व्रत से मैं संतुष्ट हूँ, तुमने जो व्रत किया उससे मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे इस कार्य को मैं गुप्त रूप से करूँगा। मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आऊंगा और फिर तुम्हारे इस कार्य को पूर्ण करूंगा, पर ये रहस्य किसी को भी बताना नहीं। अब आश्वासन देके भगवान और इतनी ने समझ लिया कि भगवान मेरे पुत्रों के कष्टों को दूर करेंगे। अब इधर कश्यप जी को भी पता चला, तो कश्यप जी ने समाधि से ये जान लिया, तो उन्होंने उस समय जो भगवान का तेल था वो अदिति के गर्भ में स्थापित किया। समय आने पर भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष था, द्वादशी का दिन था। अभिषेक मुहूर्त में मध्याह्न के समय अदिति के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। अब उसके जन्म लेते ही सावर जंगल से प्रसन्न हुए, अपने आप नगाड़े बजने लगे, गंधा भगवान करने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी और देवता लोग स्तुति करने लगे। अब कश्यप जी जो है आगे हुए ऋषियों के साथ मिलकर के उस बालक का उपनयन संस्कार किया। अब देवताओं ने और ऋषियों ने उनको, किसी ने छत्र दिया, किसी ने कमंडलों दिया, किसी ने जपमाला दी, किसी ने आसन दिया। जब भिक्षा की बारी आई तो साक्षात भगवती उमा ने उनको भिक्षा दी। कद में बहुत छोटे थे, इसलिए इनका नाम वामन पड़ा। बोलिए वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। अपना आसन कमंडलू लेकर के चल पड़े और पहुंचे कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर, जहाँ पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। और वामन भगवान का देव तो था ही, वामन। अब जैसे ही पहुंचे तो राजा बलि ने देखा तो उठ करके सबसे पहले उनके चरणों का प्रक्षालन किया, उस चरणोदक को धारण किया, आपने लिया, फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् परमानंदे। आओ आओ प्रदेवता, आपका स्वागत है मेरे इस यज्ञ में। आपके आने से मेरे सारे के सारे यज्ञ पूर्ण हो गए। मेरा ये जो है यज्ञ स्थल भी पवित्र हो गया, मेरा गुरु भी पवित्र हो गया। भगवत आप आए हैं तो बताओ मैं आपके लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिसमें आप प्रसन्न हो। हाथी, घोड़ा, चांदी, नाव, जो भी आपको चाहिए मैं देने को तैयार हूं। अगर आप चाहो तो मैं ब्राह्मण कन्या भी आपको दे सकता हूँ। आप भी संकोच होकर के मेरे से मांगो। और राजा बलि के वचनों को सुनकर के वामन भगवान उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और प्रशंसा करने लगे कि हे दैत्येंद्र, तुमने जो भी वचन कहे हैं वो धर्म युक्त अपने कुल के अनुरूप है। जब किसी की कोई वस्तु अच्छी लगती है तो पहले उसकी प्रशंसा होती है, फिर उससे आगे डिमांड रखी जाती है कि ये वस्तु मेरे को ला दो, कहाँ से लाए हो उसका पता लगाओ। और वामन ने तो राजा बलि से बहुत कुछ लेना है, तो पहले उसकी प्रशंसा, उसके कुल की प्रशंसा। ये दैत्येंद्र, तुम्हारे कुल में परंपरा से धर्म चला आ रहा है, कोई ऐसा है नहीं जिसने धर्म न किया। और बड़े बड़े वीर आपके कुल में उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने भगवान को भी हिला दिया था। देखो आपके कुल में हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, उस हिरण्याक्ष से डर करके जो है भगवान भी भागते इधर उधर छुप रहे हैं। लंबी चौड़ी प्रशंसा की सूची बना ली और लंबी चौड़ी प्रशंसा करने के बाद कहते हैं दैत्येंद्र, तुम भी अपने स्कूल के अनुरूप ही अपने वचन दे रहे हो, इसमें कोई अलग नहीं। पर मैं आपके पास सोना, चांदी, हाथी, घोड़ा कुछ नहीं मांगने आया, ना मुझे ब्राह्मण कन्या चाहिए। मैं तो केवल तुम्हारे पास आया हूँ 3 बैग पृथ्वी मांगने।
पैरों से नापूंगा, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं। 3 पैर पृथ्वी मांग रहा हूं क्योंकि आप सम्राट हैं, सभी जगह पर आपका साम्राज्य है। तो 3 पैर पृथ्वी इसलिए चाहिए कि वहां बैठ के मैं भजन कर सकूं। और आपका साम्राज्य है तो कहीं मैं भजन करूं और आपके सैनिक आकर के मेरे को उठा लें। केवल 3 पैर पृथ्वी को अपने पैर। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण बालक, देखने में तो बड़े छोटे लगते हो पर बातें बिल्कुल आप बुजुर्गों की तरह करते हो। इतनी लंबी चौड़ी मेरे और मेरे कुल की गाथा गाई आपने, और उसके बदले छोटे छोटे 3 पैर पृथ्वी मांगे। उनको क्या पता कि तीसरे पैर को तो कोई जगह ही नहीं बचने वाली, 2 पैर में सब कुछ आ जाने वाला। कोई बात नहीं, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं यही आपको दे देता हूँ। और उनके गुरु शुक्राचार्य जी जानते थे कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। जब 3 पैर के लिए संकल्प करने लगे तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको रोका कि देखो ये कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान तुमसे धोखा करने के लिए आए हैं। विष्णु देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुमसे सर्वस्व छीनने आए हैं। और तुम ये सोचो कि मैंने वचन दे दिया तो उसकी चिंता नहीं करना, शास्त्रों में इसके बड़े उपाय हैं कि वचन देने के बाद भी हमें अपनी जीविका के लिए कुछ रखना है, आप उसकी वचन की चिंता। लेकिन राजा गुरु शुक्राचार्य जी से कहता है, गुरुदेव मैंने वचन तो दे दिया और आप कह रहे हैं कि ये सामान्य नहीं, साक्षात विष्णु सारे जगत की जो पालना करता है, सारे जगत की जो रक्षा करता है, वो मेरे द्वार पर याचक बन के आया। ऐसा देने का अवसर तो दोबारा कभी मिलने वाला नहीं। बहुत अच्छा, आज मेरा सर्वस्व भी अगर चला जाए तो मैं देने को तैयार हूँ। सारी दुनिया जिससे मांगती है वो मेरे द्वार पर आकर मांग रहा, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। इसलिए मैं आज दूंगा। शुक्राचार्य जी को गुस्सा आया कि मेरा शिष्य होकर मेरी बात नहीं मानता, मेरे को उपदेश दे रहा। शुक्राचार्य जी उसको श्राप दे दिया, जाओ 3 लोग से ही होगा। उसने कहा कोई चिंता नहीं। शुक्राचार्य जी सभा से भागे, उसने कमंडल को उठाया राजा बलि ने और 3 पांव पैर जो है देने के लिए संकल्प करने लगा। लेकिन शुक्राचार्य जी ने क्या किया, योग से जो है उस कमंडलू के टूटी में घुस गया, पानी नहीं निकल रहा। पानी निकले कैसे, तो वामन भगवान का मैं बताता, क्योंकि वो अपना काम तो फट से कर लेते, तो दूसरों के काम में डालते हैं अपना काम फटाफट। उन्होंने कुशा का आसन था, बगल में कुशा निकाली, टूटी में मारा, वो कुशा जाके सीधी लगी शुक्राचार्य जी की आंख में, आंख फूट के गोली बांध के रास्ता साफ, बड़ी जल्दी रास्ता साफ करके रखने का। पानी निकला, लिया हाथ में, अब हाथ में लिया और ले करके उन्होंने क्या किया, संकल्प। और संकल्प क्या किया, 3 पैर पृथ्वी देने का, कि मैंने 3 पैर पृथ्वी इस बामन को, इस ब्राह्मण को दे। संकल्प हो गया राजन, तुमने संकल्प कर दिया। हाँ, जहां से चाहो जैसे चाहो पृथ्वी नाम सकते हो, अब कोई रोक नहीं, और अपने पैरों से नामो। लेकिन जब ऐसा अद्भुत कार्य किया राजा ने, तो देवता लोग बलि की प्रशंसा करके फूलों की वर्षा, जान चुके थे कि हमारा शत्रु बन करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए सामने मेरा सर्वस्व हरण करने आया है। पता लगने के बाद भी उन्होंने वो पृथ्वी दान में दे दी। ऐसा कार्य को जल्दी हमें पता लग जाए, हमारा आधा माल कोई छीनने के लिए आया है ना, उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ सर्वस्व हरण करने आए हैं, पता लगने के बाद भी संकल्प असुर था, लेकिन फिर भी समर्पण था। इसलिए तो भगवान आए उद्धार करने, समर्पण था।
और सभी लोग एक स्वर से बोले, आहा, राजा बलि ने आज बड़ा ही दुष्कर कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान। अब भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी को नापूं? हाँ प्रभु आप नापो। कहां से? जहां से आप चाहो, और जिस पैर से आप चाहो, दाएं से बाएं से, जहां शुरू करना। महाराज वामन भगवान ने उसी समय पहले जो अपना रूप बढ़ाना शुरू किया, कि वामन भगवान रूप बढ़ाया। छोटे से थे, शरीर को बढ़ाना शुरू किया। और शरीर को बढ़ाते, सबके देखते देखते उन्होंने जो है अपना विराट रूप धारण कर दिया। उस विराट रूप से उन्होंने सातों लोक, नदी, पर्वत, तारा, नक्षत्र, द्वीप, इंद्र आदि लोक सबको नाम लिया। सारा ब्रह्मांड उनके उस विशाल रूप से नाम लिया। और ये देख करके राजा बलि के विषय को क्यों करता है, मारने दौड़े, पर राजा बलि ने कहा कि आप शांत, अभी देखने का समय है, कुछ करने का समय नहीं है। नंद सुनंद आदि भगवान के उस विराट रूप की स्तुति कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। लेकिन उस अद्भुत, इतना विशाल, सारा ब्रह्मांड नाम लिया केवल रूप से। उन्होंने भुजाओं से, अपनी जो विशाल भुजाएं थी, उन भुजाओं से सारी दिशाओं को नाम दिया, शरीर से आकाश को नाम दिया। कुछ नहीं था, दो पैरों में सब कुछ पूरा। राजा तुमने 3 पैर पृथ्वी को तुमको दान में दी है, ये तो भी 2 पैर नहीं हुए हैं, तीसरा पैर है कहाँ? तीसरा पैर रखने की तो कोई जगह ही नहीं। इसलिए जाओ, अब तो नरकों की यातना करो। जो अपने वचन को पूरा नहीं करता कहते, उसको नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जाओ, क्योंकि 2 पैर है, तीसरा पैर जगह ही नहीं बची। सुखदेव जी बताते राजन, भगवान ने इस प्रकार राजा बलि का तिरस्कार किया, विचलित किया, पर फिर भी वो अपने वचन पर दृढ़ रहा, वो विचलित हुआ नहीं।